गुड आफ्टरनून। हर हर महादेव। सभी को काशी नगरी का प्रणाम। भाई देखना, आज है इकाई नंबर 3 और याद रखना बच्चों, जो क्लासेस आपके चल रहे हैं ये आपके 25 में 25 लाएंगे। ये हमारा पूरा ऑथेंटिक प्रयास है और पूरा एनर्जी के साथ हम आपको क्लास देते हैं डेली। एक दिन में एक चैप्टर, एक इकाई का निचोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हर एक जो चीज़ें दी जा रही हैं 20 दिन का क्रैश कोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। कोई बच्चे जो कमेंट करते हैं सबको गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। भाई सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, प्यार से शेयर कर दें। और कल कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई थी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे कल वाला। फिर उसके बाद आज इकाई नंबर 3 घातांक की अवधारणाएं खत्म करेंगे। जिसको भी थोड़ा डाउट होता है किसी प्रश्न को लेके, वह लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद बोला करें। बीच में बोलने का मतलब है हमारा ध्यान भटकना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएंगे। हम ये नहीं कहते, कुछ बच्चों का होगा क्वेरी तो लास्ट में करेंगे, अन्यथा आप वीडियो को शेयर कर देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही एक माध्यम है इस चैनल का कि जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं वह यह ना बोलें कि सर हमें यह प्लेटफॉर्म बाद में मिला, अन्यथा हम पास हो गए होते। आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से ही बहुत महाशय होंगे जो बाद में जुड़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा यह क्लास हमारे लिए बहुत अच्छी है, तो वह अपना इससे निकालेंगे और बिल्कुल फ्री है, फ्री सेवा है। इसी तरह हमने सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के मैराथन और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के मैराथन के क्लास प्लेलिस्ट में सजा दिए हैं। जो बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, वैसे क्यों नहीं मिल रही भाई प्लेलिस्ट? यह 12 बजे क्लास डेली होती है। अगर आपको पता है 12 बजे डेली होती है तो नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आपको आ जाना चाहिए 12 बजे। डेली का रूप बनाइए। आपको एग्जाम आपके सर पे है, लेकिन आपको लगना चाहिए। आप उतावले हों, एग्जाम नहीं। हम रोज रात में इसको एग्जाम मतलब यह पूरी की पूरी क्लास सेट कर देते हैं रात में ही। जैसे आज वाली जो क्लास आई है ये कल रात से ही सेट है टाइम पे, मतलब अपने चैनल पर। तो आप वहाँ से बेल आइकन क्लिक कर लीजिए क्लास का ही, आपको पता चल जाएगा। लाइक करके चले जाइए, सुबह आकर देखिएगा। तो जो SST का क्लास होता है 3 बजे होता है, दोपहर में 3 बजे PM 3 PM पर, और मैथ क्लास 12 PM पर होता है। डेली होता है थर्ड सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के मैथ, फोर्थ सेमेस्टर के मैथ खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं साइंस भी पढ़ाएं, हम साइंस बहुत बेहतरीन पढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको व्यूज लाने होंगे। मात्र 10 दिन में ऐसा साइंस का पूरा निचोड़ देंगे, बेसिक पूरा पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे साइंस में। लेकिन आप लोग पहले तैयार हो जाएं पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, कि सर हमें पढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ाएंगे, अन्यथा कंडीशन में हम 2 क्लास आपको देंगे। इस दोनों का पूरा जिम्मेदारी लेंगे, जितने क्लास देंगे उसकी जिम्मेदारी लेंगे। अगर आप चाहते हैं संस्कृत भी पढ़ाएं तो संस्कृत भी पढ़ाएंगे, पूरा विश्वास रखिए हमारा। लेकिन जितनी चीज़ें देंगे वो आपके लिए देंगे, आपके हित के लिए देंगे। तो हमारा यही प्रयास होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। अगर यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमने दे रखे हैं। CDP, हिंदी, मैथ, सब कुछ प्लेलिस्ट में पढ़ा है, बिना किसी भी चाहत के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाया गया है। डीजे अगर अपने घर में बजवाना है तो पढ़ाई करो। अगर डीजे पड़ोसी के घर में बज रहा है, उसमें डांस करने जाना है, तो पड़ोसी की बात को मानो और उससे जाकर पूछना हनीमून कहाँ मनाया गया। अगर चाहते हो कि हमारे घर में डीजे बने और डीजे बजे और पड़ोसी आकर पूछे कहाँ हनीमून मनाने गए थे भैया वाइफ के साथ, तो याद रखना, अगर ऐसे सिचुएशन चाहते हो तो अपने पे ध्यान दो, अपनी बातों को ध्यान में रखो, बस पढ़ाई पे लगन लगा के लग जाओ। चलिए कल की कुछ हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले कल वाला टॉपिक जो था उस पर कुछ क्वेश्चन है, करा देते हैं। बच्चों का कुछ कंफ्यूजन है। देखना पहला क्वेश्चन देखना, 7050 को कल के टॉपिक पर, अभी आज का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, खत्म होगा आज का भी। 7050 को 1/5 संबंधे, 1/4 संबंधे, 1/3 के अनुपात में यह प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। अनुपात में बांटिए भाई, बांटिए, बताइए इसको, बांटिए भाई, फटाफट बांटिए। 7050 को 1/5, 1/4, 1/3 के अनुपात में बांटना है। सबसे पहले ध्यान देना है, जो 1/5 है, 1/4 है, 1/3 है, ध्यान से सुनना। स्क्रीनशॉट लेने के फेरे में ना पड़ना, थोड़ा सा समय बचता है, इधर उधर होते हैं तो आप ले लिया करिए। अगर किसी को धुंधला दिख रहा हो तो ऊपर ऑप्शन यूट्यूब पे दिया गया है, आप उसमें जो उसका थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसे बढ़ा लेंगे। और किसी को तेज लग रहा हो कि हम तेज बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, वो धीमा कर सकते हैं, वॉल्यूम को, स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। जिसको लग रहा है धीमे पढ़ा रहे हो तेज कर सकते हैं भाई। 1/5 को यहाँ पे लिखेंगे, 1/4 को लिखेंगे, 1/3 को लिखेंगे। लिखने के बाद इन सब में तीनों भागों में बांटना है 7050 को। तो अमूमन 5, 4, 3 का LCM ले लेंगे। 5, 4, 3 का LCM कितना होगा? 5 चौके 20 और 20 दिए 60 होगा। कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। 5 से 60 में भाग लगाएंगे तो 12 12 पचे
60, 4 से भाग लगाएंगे तो 4, 15 चौके 60, 3 से भाग लगाएंगे तो 20 3 60। मतलब कि जो 5 है, 4 है और 3 है, इसमें देखिए कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या कट रहा है? 3 से काट लीजिए। 3 नहीं कट रहेगा, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, यही रहेगा 12, 15, 20। तो मतलब 1/5 के जगह हम लिख सकते हैं 12 और 1/4 की जगह लिख सकते हैं 15, 1/3 की जगह 20 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को जो इस रूप में थे अब इस रूप में आ गए हैं। अब हमको बांटना आसान हो जाएगा। मतलब टोटल का एडिशन करेंगे तो 12 + 15 + 20 कितना आ जाएगा? 20, 10, 30, 10, 40, 7, 47, 47 आ गया। मतलब अगर हमको पता करना हो कि 1/5 वाला हिस्सा कितना है इसमें से, तो आप कहेंगे पहला हिस्सा, प्रथम हिस्सा। ध्यान से समझते चलिए, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। रिवीजन करने की, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी। 12 को 1/5 की जगह रखा गया तो 12, टोटल संख्या कितनी है? 47 है। 47 गुणे टोटल कितना है? 7050 से भाग लगा दो, गुणा कर दो। जब इसको इससे काटेंगे तो 150 बार में कटेगा मित्रों। 150 का मल्टीप्लाई 12 में कर लीजिए तो 12 का 150 में 12 पचे, 60 को 0, हाथ में 6, 12 1 कम 12, 12 6 18, 1800 आ गया। 1800, यह 1800 जो हिस्सा होगा वो किस भाग वाला होगा? 1/5 वाला हिस्सा होगा। समझ में आया? दूसरा, द्वितीय हिस्सा, द्वितीय भाग, द्वितीय भाग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बस देखते चलिए भाई। 15 है तो 15 ऊपर टोटल कितना आया है? 12, 15, 20 जोड़कर 47 आया है। तो 47 गुणे 7050। अब फिर से 47 से काटेंगे तो 150 में, और 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225, 225 या 0 लगा देंगे। यह आ गया द्वितीय 1/4 वाला हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा जो है, तृतीय हिस्सा, तृतीय हिस्सा जो है भाई वह कितना है? 1/3 है देखने को, लेकिन इसका हमने निकाला तो 20 आया। तो 20 बटे के टोटल कितना है? 47 है। 47 गुणे वही चीज करेंगे 7050, काट देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 में 20 का मल्टीप्लाई तो 3000, 3000 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने पता किया 1/5 वाला जो हिस्सा है कितना है? 1800 है। 1/4 वाला 2250 है और 1/3 वाला 300 है। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो फिर से 7050 आ जाएगा। समझ में आया छात्रों? एक बार रिवाइज करिएगा, मजा आ जाएगा जिनको नहीं समझ में आया। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी पे, फिर हम चलेंगे, अभी अगले टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको अभी का अभी 50 नहीं 60 तक के स्क्वायर याद करवाएंगे। रटना ही पड़ेगा आपको, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले एक और प्रश्न देखिएगा। 3 और 12 का तृतीया अनुपात, तृतीया अनुपात बताइए। 3 और 12 का तृतीया अनुपात ज्ञात करिए भाई। 3 और 12 का तृतीया अनुपात। जब तृतीया अनुपात पूछ रहा है तो याद रखना बच्चों, ये प्रश्न आया है तृतीया अनुपात का मतलब कि पहले 12 फिर समानुपात है। तृतीय अनुपात पूछा है तो 12 अनुपात x, यह ऐसे कर लेंगे हम लोग। अभी बताएंगे मध्यानुपात भी, द्वितीयानुपात भी। तृतीयानुपात की जब बात करेगा तो 3 12 का रिलेशन और 12 के साथ ही x का रिलेशन, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। यह तृतीयानुपात निकालने का तरीका है बच्चा, इस चीज को ध्यान समझना। अब देखना इसमें 3/12 कर लेना बराबर, इसका मतलब बराबर होता है 12/x कर लेना। अन्यथा हमने बताया है बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पद का गुणनफल। वही क्रिया तो है। देखिए बाह्य पद 3 और x हैं तो 3 और x का गुणा कर लेंगे, कर लीजिए उस तरह भी करना है तो। और अंतः पद का गुणनफल मतलब कि 12 गुणे 12 हो गया भाई। बताना कहाँ नहीं समझ में आ रहा है मेरे यारों, मेरे दिलदारों? भैया बताओ, महादेव का नारा लगाओ। सब पहली बात है, महादेव को मत भूलना। काशी नगरी आपके साथ है, काशी नगरी आपके साथ है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन याद रखना, अगर मेरे साथ घातक बने ना, बहुत बुरा होगा। शेयर करो दबा के मेरे प्यारे मित्रों, जितना दम हो, जितनी चाहत हो, उतनी जोर लगा के शेयर करना। अगर थोड़ा सा भी लगता है सर आपके लिए मेहनत करते हो तो। अगर चाहते हैं आप साइंस की भी क्लास आएँ इसी तरफ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखें वो देख लेंगे। 3 से 4 बार में 3 चौके 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 आ गया। बताना तीसरा निकला कि नहीं निकला? इसी तरह एक प्रश्न और आता है मित्रों, ये अनुपात के कुछ टाइप रह गए थे तो हम बता दे रहे हैं। अभी यह क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बाद जस्ट स्टार्ट हुआ है। एक प्रश्न और कर लीजिए। 16 और 36 का समानुपात, सॉरी मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपाती क्या होगा भाई? देखना बहुत आराम से करेंगे, यह आपको हर जगह काम आएगा, यूपी टेट सुपर टेट हर जगह। 16 और 36 का मध्यानुपात, 16 का और 36 का मध्यानुपात पूछा गया है। तो मध्यानुपात के लिए x लेते हैं बीच में, यहाँ पे 36 कर देंगे, इस तरह लेते हैं। तृतीयानुपात के लिए लास्ट में लेते हैं। अब यह दोनों मध्यानुपात में आ गए तो मध्यानुपात का गुणा बराबर बाह्य अनुपात।
बाह्य संख्या का गुणा, बाह्य पद गुणा बराबर मध्य पद। तो बाह्य पद क्या है 16 गुणे 36 है बराबर मध्य पद क्या है यक्स गुणे यक्स है। तो यक्स का यक्स के यक्स स्क्वायर हो गया और इधर 16 है और 36 का गुणा ना करिए, गुणा नहीं करना है आपको, पहले सुन लीजिए। ये यक्स है तो इधर रूट लगा देंगे 16 गुणे 36। अब इसी 16 गुणे 36 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6। यह रूट में है तो 4 से 1 निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा, यह बराबर यक्स के है तो यक्स बराबर कितना आएगा 4 1 6, यहाँ से 1 आ जाएगा, 6 चौके 24, यक्स बराबर कितना आ गया 24 आ गया। यही आपका क्या होगा मध्यानुपात होगा। बताना समझ में आया? बस इतनी सारी चीज़ें थी जो छूट रही थी हमने बताया। अब आते हैं अपने घातांक वाले अवधारणा पर, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको स्क्वायर याद करवाते हैं, ध्यान से सारी चीज़ें याद करना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ तक तो सबको याद होगा, बच्चे 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 हर एक बच्चे को याद होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं चच्चा को याद कराते हैं। हम लोग चच्चा है ना, तो हम लोग याद करने का जो तरीका ध्यान से बनना, हम लोग को 60 तक याद करना। जब बच्चे 10 तक याद करते हैं तो हम लोग चच्चा हैं, बच्चा के चच्चा को 50 तक नहीं 60 तक रट लेना है। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं निकाला कैसे जाता है तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाया गया है मैथ ट्रिक कर कर, उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं। देखिएगा भाई, अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है लिख लीजिए छाप लीजिए 144 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है ना। सही है, सही भाई सही है। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। बताना, मजा आया? अब आगे देखना। 21 का स्क्वायर क्या होता है भाई 441 होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है भाई 484 होता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है भाई 529 होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है महाराज 24 का स्क्वायर होता है 576 भैया 576। 25 का स्क्वायर बताना 625, 26 का स्क्वायर बताना भाई 676, 27 का स्क्वायर बताना मेरे यारों 729, 28 का बताना मेरे शेरों 28 का स्क्वायर क्या होता है 28 का स्क्वायर होता है सर जी 784, ठीक है ना। 29 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों कितना होगा मेरे रसगुल्लों 841, याद रखना भाई। और 30 का स्क्वायर कितना होगा मेरे शेरों 900 होगा। बताना 30 तक याद हुआ? छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखना, ये 30 तक हुआ, अभी 60 तक जाना है भाई, रुके रहना कहीं जाना मत। 40 के बाद तो ट्रिक बताएंगे, ट्रिक्स याद करेंगे आप। 31 का स्क्वायर बताना मेरे यारों 31 का बताना भाई 31 का स्क्वायर कितना होगा 961 होगा। 32 का स्क्वायर बताना मेरे यारों 1024 होगा। 33 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 1089 होगा। 34 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 होगा। 35 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 35 का स्क्वायर होगा 1225 1256 होगा। एक मिनट 35 है ना 1225 भाई, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं 1225। 36 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 36 का 1296 भाई 1296 लिखना 1296। 37 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 37 का स्क्वायर होगा भाई 1369 होगा। 38 का स्क्वायर बताना मेरे यारों 1444। 39 का स्क्वायर बताना मेरे शेरों 39 का 1521 भाई 1521 नहीं दिख रहा है तो छाप लेना। 40 का सबको पता है बच्चे बच्चे को 1600। 41 का स्क्वायर देखना मेरे शेरों, अब देखना यहाँ पे 1600 है, अब यहाँ पे क्या करना है 1681, एक 10 में से 1 को माइनस करना है, 4 का स्क्वायर क्या कर दिए भाई 1681 आ गया। अब 16 17 18 19 20 21 इस तरह बढ़ते चलेंगे। अब 81 को घटाते चलेंगे, जैसे 41 है 41 के बाद 42, 10 में से 2 को घटाएंगे 17 के बाद 16 के बाद 17, 10 में से 2 को घटाएंगे 8 8 8 64। 43 का स्क्वायर 17 के बाद 18, 10 में से 3 घटाएंगे 7 7 7 49। 44 का स्क्वायर 44 में 18 के बाद 19, 10 में से 4 घटाएंगे तो 36 6 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 45। 45 का स्क्वायर मतलब 4 है, 19 के बाद 20 और 10 में से 5 घटाएंगे 5 5 का स्क्वायर 25। 46 का स्क्वायर 46 20 के बाद 21, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 4 चौके 16, ठीक है भाई इस तरह याद करते हैं। 47 21 के बाद 22, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है इस तरह से। 48 48 मतलब 22 के बाद 23 और 10 में से 8 घटाएंगे 2 4 होगा इस तरह। 49 49 का स्क्वायर होगा भाई 2401 2401 होगा इस तरह। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 होगा। बताना, अब यहाँ पे देखना
51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कितना होगा? 51 के स्क्वायर की बात करें तो 2601 कितना होगा भाई? 25 के बाद 26, 2601। अब उल्टा चलना है, 1 का स्क्वायर 1, 25 के बाद 26 आ गया। 52 का स्क्वायर क्या होगा? 26 के बाद 27, 2 का स्क्वायर 4, 53 का स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है। 27 के बाद 28, 3 का स्क्वायर 9, 54, 54 का स्क्वायर। 28 के बाद 29, 4 का स्क्वायर 16, 55, 29 के बाद 30, 5 का स्क्वायर 25, 55 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर मतलब 30 के बाद 31, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है भाई। 57, 57 का स्क्वायर मतलब 31 के बाद 32, 7 का स्क्वायर 49, 58, 58 का स्क्वायर मतलब कि 32 के बाद 33, 8 का स्क्वायर 64, 33 है यह। 59, 59 का स्क्वायर 59 मतलब 33 के बाद 34, 9 का स्क्वायर 81, इसके बाद 60, 60 मतलब कि 6 का 3600। यह आ गया सेरो, छाप लेना इसे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, घातांक किसे कहते हैं। ये सब घातांक में काम आएंगे, इसमें हमने लिखवा दिया। फास्ट नहीं है बिल्कुल, आपको यूट्यूब पर ऑप्शन है। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे शेयर जरूर करेंगे। जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली समय से आएँ, ठीक है ना। अगर समय ना मिले तो इसे बाद में देख सकते हैं, कोई हमको नहीं है भाई कि आप बाद में देख रहे हैं, बस देख लीजिए। घातांक क्या होता है, ध्यान समझना। घातांक, घातांक, घातांक में सबसे पहले अगर बात करें, हम लिख देते हैं यह रूप, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 शून्य लगा कर लिख दिए। अब इसको 1 2 3 4 5 शून्य है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। अब एक इसके पावर 1, इसके पावर इसके सबके पावर में 1 है, तो 10 के पावर में कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 के पावर 5 आ गया। अब इसे 10 के पावर 5 में मेरे शेरों ध्यान से सुनना हमारी बातों को। यह जो होता है 10, इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस। और जो ये घात होता है 5, इसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। घात यानी पावर ऑफ इंडेक्स कहते हैं भैया, इसे याद कर लेना। अब ध्यान से हमारी बातों को समझना। घातांकी रूप कैसे लिखा जाता है, जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। घातांकी रूप की बात करता है, अगर इसकी घातांकी रूप कहता है तो यही पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। यह चीजें याद रखना, जिसे घातांकी रूप बोला जाता है। 10 के पावर 5, यह इसके घातांकी रूप क्या है? 10 के पावर 5 है, 10 बेस है, 5 क्या है भाई? घात है, घातांक है। इस क्रम में आप ध्यान से देखना, 2 के पावर 3, यहाँ पे लिखना मान, यहाँ पे लिखना आधार, यहाँ पे लिखना घात, यहाँ पे लिखना घात, क्या क्या होंगे ध्यान से देखना। 2 के पावर 3 का मान क्या होगा? 2 गुणे 2 होगा, ठीक है भाई। इसका आधार क्या है? 2 है, यह आधार है, और घात क्या है? 3 है, घात 3 है। ऐसे एक प्रश्न, 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, घात बताइए इसमें से और आधार बताइए इसमें से। अब ध्यान से देखना, 3 के पावर 2 अगर लिख देते हैं, 3 के पावर 2 में मान क्या होगा? 3 गुणे 3 होगा, जितना पावर उतनी बार गुणा उस संख्या का। घात देखें, आधार देखेंगे तो 3 होगा, आधार के नीचे आधार, और घात क्या है? 2 है, तो घात 2 हो जाएगा मेरे शेरों। अगर बोलेंगे 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बता देंगे 5 पचे 25, 5 पचे 25, पचे 625, पचे 5 पचे 25, पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे 625 पचे होता है 15,625, 15,625 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, 15,625 नहीं, 5 के पावर 6 जब करते हैं तब 15,625 आता है ना। ठीक है, 15,625, 5 3 15, 5 6 30, 5 बचे 25, पचे 125, पचे 625, 625 का गुणा 5 से करिए तो 5 6 30, 5 बचे 25 को 0 हाथ में आया, 5 बचे 25 पचे 125, पचे 625, पचे 5 बचे 25 को 5 बचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 को 2 हाथ में आया 1, 5 6 30 से 31, 3100 यहाँ मान लेते हैं हम लोग 3125। ठीक तो था भाई, 6 के पावर 3125 में फिर 5 का गुणा करिए, तब आ जाएगा 15,625, 15,625, यानी सीधा सीधा कर लीजिए 25 के पावर का क्यूब, 25 का क्यूब होता है 15,625। ठीक है ये चीज़। अब इसमें आधार कितने हैं? 5 हैं, आधार 5 है, और घात कितना है? 6 है। अगर इस फॉर्म को समझ में आया हो तो ध्यान से समझना। घातांक के रूप में इसको लिखते हैं तो 10 गुणे 10 गुणे 10, या जो आया है ऊपर, ये एक फार्मूला है, बेस है, इसको भी हम समझाते हैं। 10 के पावर 5 में 10 बेस है, 5 घात हो गया। अब बोला जाए इसका जो यह वैल्यू है, इसका घातांकी रूप बताइए तो यह हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है यह बेस है, यह बेस है, यह घात है, यह वैल्यू आएगा उसका, जितना घात उतनी बार गुणा, ठीक है ना। अब आधार हमारा 2 हुआ, घात 3 हुआ। इसी क्रम में हमने आपको यह सारी चीज़ें लिख के बताई। समझ में आया हो तो शेयर जरूर करना मेरे मित्रों। आगे चलते हैं, अगला
जो कदम होता है हम लोग का देखना। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करेंगे भाई, कम से कम 30-40 प्रश्न करेंगे। बस लास्ट तक बने रहना और सहयोग पूर्णतः करना, या नहीं कि भाग जाना बीच में। नहीं, भागना नहीं है, भागोगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। पहला टॉपिक लेना, n कोई प्राकृतिक संख्या होने पर। पहला, n कोई, बड़ा बड़ा लिखने के लिए आप बोल रहे थे ना, बड़ा बड़ा लिखते हैं। n कोई प्राकृतिक संख्या होने पर n कोई अगर प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक के पावर अगर कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पर धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक के पावर में n आ जाता है, अगर n कोई एक प्राकृतिक संख्या है तो हमेशा हमेशा हमें धन पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? धन पूर्णांक मिलेगा, धन पूर्णांक मिलेगा। जैसे बात करें 2 के पावर में 1 आ जाए, 2 के पावर में 4 आ जाए, 5 के पावर में 6 आ जाए, 7 के पावर में 2 आ जाए, तो यह सब के सब धन पूर्णांक हमें देंगे। यह पहला हमारा नोट डाउन करके लिखना था, लिख लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पर n कोई एक प्राकृतिक संख्या है तो उसके लिए बताया गया आपको, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर n विषम प्राकृतिक संख्या है तो उसके लिए ऋण पूर्णांक के ऊपर कोई भी पूर्णांक होता है तब क्या आता है, ध्यान से देखना। एक मिनट यहाँ पर देखना, तो एक चीज लिखना, n सम कोई प्राकृतिक संख्या होने पर, सम कोई प्राकृतिक संख्या होने पर था पहला। दूसरा, अगर यहाँ पर विषम कर दें, विषम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, यहाँ पर अंदर अगर ऋण पूर्णांक आता है, ऋण पूर्णांक के ऊपर अगर कोई भी, अगर n विषम है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो हमेशा और हमेशा हमें क्या मिलेगा? ऋण पूर्णांक ही मिलेगा, ऋण पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं -1 की पावर विषम संख्या है तो हम इसको लिखेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो देखना माइनस माइनस गुणा प्लस, फिर एक माइनस मिला तो -1 आएगा। -2 के पावर 3 लिखते हैं आप तो -2 गुणे -2 गुणे -2 करेंगे, -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस मिल गया तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस ही मिलेगा क्योंकि हमारा n जो है, n मतलब कि यह पावर जो है हमारा क्या होगा? विषम है। विषम के कंडीशन में अंदर अगर कोई ऋण पूर्णांक होगा तो हमें ऋण ही मिलेगा। अगला देखना, ये सब के सब नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरी है, यहाँ से थ्योरी डायरेक्ट बनेंगे। n अगर सम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर अंदर माइनस हो तब, n सम प्राकृतिक संख्या है, संख्या होने पर अगर -1 या फिर यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, -1 के पावर में कुछ भी आ जाए, जैसे बात करें n आ जाए, n का मतलब -1 के पावर सम, n मतलब सम है तो 2 आ जाए, या फिर -2 के पावर में 4 आ जाए, -2 के पावर में 6 आ जाए, यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है, -4 हो सकता है, -4 के पावर में 8 आ जाए, तो हमेशा और हमेशा हमें धन पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि पता है -1 के पावर 2 का मतलब होता है -1 गुणे -1 बराबर 1 आएगा, -2 गुणे -2, अगर -2 के पावर में हमें सम पूर्णांक मिला हुआ है, सम प्राकृतिक संख्या है, 2 दूनी 4 प्लस का 4 आएगा। बताना भाई, क्लियर हो रहा है ना? आगे चलते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। अगर -1 के पावर में n है, अगर एक चीज़ ध्यान देना, अगर n एक सम प्राकृतिक संख्या है, -1 के पावर में सम संख्या आ जाए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा, 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो यह हमेशा 1 देगा। इस चीज़ को याद रखना। अगर -1 के पावर में विषम संख्या भी यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख दे विषम लिख दे n एक विषम संख्या है। अगर -1 के पावर में अगर विषम संख्या भी होता है, हमारी बातों को गौर से सुनना, अगर विषम संख्या होता है तो हमेशा और हमेशा माइनस में संख्या आता है, चाहे जितना पावर में माइनस लगा दे। अगर लिख दे यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 इस तरह अनंत तक लिख दे, तो हमेशा और हमेशा इस पूरे की वैल्यू -1 ही होगा। इस बात को याद कर लेना, ठीक है भाई। अब ध्यान से हमारी बातों को समझते चलना, जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मेन फार्मूलाज स्टार्ट होंगे। पहला फार्मूला भाई, इसके बाद सीधे हम प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। पहला फार्मूला, अगर a कोई एक संख्या है, उसके पावर में 0 रहता है तो 1 आता है। जैसे 1 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 0 बराबर 1। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखना, दूसरा फार्मूला, a के पावर m और a के पावर में n हो, अगर बेस समान होता है। अब कोई नहीं बोलेगा सर बेस क्या होता है, घात क्या होता है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। a के पावर में m, a के पावर में n होता है, अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, a के पावर में m प्लस n हो जाता है। जैसे 2 के पावर में 4 गुणे 2 के पावर में
2। तो 2 के पावर में 2 2 ये समान है बेस, लेकिन पावर अलग अलग है, तो 2 के पावर में आप लिख सकते हैं 4 + 2 बराबर 2 के पावर में 6। इसकी वैल्यू हो जाएगी 32 की 64। देखना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। बताना समझ में आया ना। तीसरा फार्मूला, अगर a के पावर में m बटे a के पावर में n हो, बेस समान हो, आधार मतलब बेस समान हो मतलब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, इसी को एक रूप में और लिखा जा सकता है a के पावर में m भागा a के पावर में n। अगर इस प्रकार हो तो हमेशा और हमेशा गुणा होने पर प्लस, अगर भागा है तो m के पावर m माइनस n हो जाता है। यह हो जाता है पावर में है, मतलब अगर एक 2 के पावर में 3 है, नीचे 2 के पावर में 2 है, तो इसका मतलब हो गया यह पावर तो बेस समान है, इस वजह से 2 के पावर में 3 - 2। क्यों? क्योंकि भागा है यहाँ पर, 3 - 2 मतलब 2 के पावर 1 बराबर 2 ही आएगा। बताना समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नोट डाउन कर लेना इसे। अगला हम चलते हैं अगले तरफ। अब हम जानते हैं कि 0 से अगर किसी भी नंबर को भाग लगाए हैं तो वह अपरिभाषित मिलता है। अपरिभाषित यानी कि 0 के पावर 0 का भी मतलब अपरिभाषित होगा। अगर 1/0 रखेंगे तब भी अपरिभाषित आएगा, 2/0 लिखेंगे तब भी अपरिभाषित आएगा। इस तरह की बातें हम करते हैं। थोड़ा सा देखना, बहुत लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर -1 के पावर अगर 0 लिखते हैं तो क्या आएगा? तब भी 1 ही आएगा। इस चीज़ को याद रखना। अगर प्लस में कोई संख्या है उसके पावर 0 लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर 0 के पावर 0 रखते हैं तो यह अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। क्योंकि इसका मतलब होता है 0 के पावर 0 बटे 0 के पावर 0, मतलब कि 0 के पावर 0 - 0, मतलब कि साफ साफ 0 की पावर 0, मतलब एक अपरिभाषित संख्या मिलेगी। अपरिभाषित जिसका कोई परिभाषा मैथ में यानी गणित में नहीं है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना भाई। अब आगे देखना, मतलब 0 के पावर 0 क्या है? 0 के पावर में अगर m n भी रख लेंगे तो m - n का मतलब वही आएगा, 0 के पावर 0 आएगा ना। यह चीज़, यह प्रश्न आपके MCQ में बन सकता है, ठीक है ना। अगला देखना, अब हम आते हैं थोड़ा सा मुद्दे वाले सवाल पे। देखना ध्यान से, a के पावर में m के पावर में n होता है तो अगर पावर के पावर होता है तो मल्टीप्लाई m इंटू n हो जाता है। जैसे 2 के पावर में 3 के पावर में ऐसे रहे, अगर इस प्रकार से रहता है तो 2 के पावर में 6 हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 होगा, यानी कि 64 हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ें आप गलत करेंगे कब? देखना, जब a के पावर में m हो के पावर में n हो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, तब इस कंडीशन में a के पावर में m के पावर में n ही सही होगा। इस चीज़ को याद रखना। मतलब सर, मतलब कि 2 के पावर में अगर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 2 के पावर में 9। अब 2 का 9 बार गुणा करेंगे, 2 का 6 बार गुणा करने पे 64 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में 8 का गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32 को 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 2 50 से 51, 512 आ जाएगा। बताना अंतर है कि नहीं दोनों में। देखना 2 के पावर 3 के पावर 2 है, बस ब्रैकेट लगा है, इस कारण से वैल्यू बदल गया। यहाँ पर अगर हम लिखते 5 के पावर में 2 के पावर में 3 तो आता 5 के पावर में 2 दूनी 4 दूनी 8 आता। अगर यही चीज़ हम ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते तो क्या आता? 5 के पावर में 6 आता। अब 5 के पावर 8 का अलग रोल है, 5 के पावर 6 का अलग रोल है। जैसे एक बात और देख लेना, 3 के पावर 2 के पावर 3 लिखते हैं, इसका मतलब है 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के पावर में 8। लेकिन यही चीज़ हम लिखते हैं 3 के पावर में 2 ब्रैकेट में 3, तो 3 के पावर में 6 आएगा। इसका क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से गलतियां आप नहीं करेंगे भाई, ठीक है। प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए यह चीज़। अब आगे देखना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। जैसे बात करें, अब तो बेस समान था, इस बार क्या हो जाए? बेस ही अलग अलग हो जाए, मतलब a के पावर में m गुणे b के पावर में n हो जाए, b के पावर में m, मतलब बेस अलग अलग हो। अब इस बार घात समान हो जाए तो जो बेस होता है वो गुणा हो जाएगा, a गुणे b के पावर में m हो जाएगा साफ साफ। जैसे 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 2, तो इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 के पावर में 2, 3 × 2 के पावर में 2, यानी कि 6 के पावर में 2, साफ साफ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह भागा में भी होता है, a के पावर में m बटे b के पावर में m, तो आप लिख सकते हैं a बटे b के पावर में पूरा m लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि साफ साफ है, 2 के पावर में 2 बटे 3 के पावर में 2 है, तो आप लिख सकते हैं 2 बटे 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। अब याद रखना, अगर आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे बात करें 1/2 है, 1/2 का मतलब अगर 2 को आप ऊपर लेना चाहते हैं 2 के पावर -1 हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 का स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 2 के पावर -2 होगा। अगर 2 के पावर -2 लिखा है, इसे नीचे लाना चाहते हैं तो 1/2 के पावर में 2 होगा, यानी 1/4 हो जाएगा।
इन सारी बातों को जानते रहिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे भाई। अब आ जाते हैं, बस इतना मुद्दा था, ये पूरा का पूरा घातांक खत्म। अब प्रैक्टिस पे आते हैं। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू। चलिए लगाइएगा भाई प्रश्न। तो अब धड़ाधड़ प्रश्न, बस कोई यह नहीं कहेगा बहुत फास्ट है, नहीं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 4 बहुत बार आया था आपके एग्जाम में, इसका मान बताने के लिए का मान पूछा है, बताइए फटाफट। दूसरा 2 के पावर में 7 भागा है भाई, यहाँ पर भागे डिवाइड है 2 के पावर में 3 का मान बताइए, फटाफट बताइए। तीसरा सवाल 5 के पावर में 4, देखिए आ गया वही न्यूमेरिकल भाई, 5 के पावर 4 के पावर में 3, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए। तीनों की तीनों वैल्यू बताइए फटाफट, हम एक बार वीडियो देख लेते हैं। चलिएगा बताइए, अभी समय है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। चलिए भाई देखिएगा, स्टार्ट करें। देखना इसका मतलब है भाई कि 3 के पावर 2 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 2 के पावर 4 है, अलग अलग है दोनों, देखिए अलग अलग है। यहाँ पर 1 मिनट रुकना, तो इसको अलग मत करना, इसको 2 ही लिखना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी लेवल रहे। 2 के पावर 2 2 के पावर 4, बेस समान है दोनों, जब बेस समान है तो हमने बोला था पावर जुड़ जाते हैं, तो पावर जोड़ दीजिए। 2 के पावर में यह वाला 2 प्लस ये वाला 4, तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 6, 2 के पावर 6 का मतलब 64, इसका वैल्यू हो गया। इसका देखना 2 के पावर 7 भागा 2 के पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7 भागा 2 के पावर 3 को 2 के पावर 7 बटे 2 के पावर 3, इस तरह से लिखने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3, 2 के पावर में, क्योंकि भाग है बेस समान है तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, इसका वैल्यू हो जाएगा। बताना समझ आया, समझाया ना भाई। यहीं पर एक वैल्यू और लिख लेना, वैल्यू निकालना है 5 के पावर में 4 के पावर में 5 के पावर 2 के पावर में 3, 5 के पावर 2 के पावर 3, और एक और निकाल लेना 5 के पावर 2 का होल स्क्वायर 3, इन तीनों का देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आदत में आ जाएगा भाई। चलिए इसको निकालिएगा, पहले इसको देखते हैं, इस वाले को 5 के पावर 4 के पावर में 3 है, 5 के पावर 4 का मतलब पहले इसका गुणा कर लीजिए, 5 के पावर 12, यही इसका राइट आंसर होगा, निकालने नहीं जाना है। अब इसका पहले देखेंगे, 5 के पावर 2 के पावर में 3 है, तो 2 के पावर में 3 का मतलब 5 के पावर में 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 के पावर में 8 होगा भाई, 5 के पावर 8 होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है तो 5 के पावर 8। अब 5 के पावर 6 की वैल्यू हमने निकाला था कितना, 15,625, 15,625 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 5 के पावर 8 की वैल्यू। अब बताना है 5 के पावर 2 के पावर में 3, तो देखना इस बार जो है स्क्वायर के अंदर इस प्रकार से लिखा गया है, यह पहले ऐसे था तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, अब अगर ऐसे रहेगा ब्रैकेट वाला रहेगा तो 5 2 और 3 का गुणा होगा, भाई बताया था किससे, a के पावर में m का पावर में n, तो यह गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूनी 2 3 6 यानी कि 5 के पावर 6। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15,625, लेकिन इसकी वैल्यू की बात करेंगे, इस वाले वैल्यू का देखिएगा, समान लग रहे होंगे देखने में दोनों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट ना होने की वजह से इसकी वैल्यू यह आएगी और इसकी वैल्यू यह आएगी, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना भाई, लगाना सभी लोग लगाएंगे, 4/7 का स्क्वायर के पावर में 3 है, लगाना इसे, देखना 4/7 के स्क्वायर के पावर 3 मतलब कि इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं 4/7 के पावर में 6, 3 दूना 6, मतलब कि 4/7 का 6 बार गुणा, 6 बार गुणा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अन्यथा आप कर सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5 6 बार, नीचे भी 7 का 6 बार, बस यह चीज़, बस इतना लिखकर छोड़ देना है हमें, अगर कर सकते हैं नहीं तो यही आंसर है हमारा। अगला देखना, अगला देखना 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 4, यह वैल्यू बताइए। अगला देखना 5/7 के पावर में 3, 8/9 के पावर में 3, इसका वैल्यू बताना। अगला देखना, एक चीज़ और याद रखना, पहले इसको लगा लेते हैं फिर बताते हैं, 9 के पावर 6, इसको लगाते हैं पहले। देखना बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 2 गुणे, हमने बताया था 2 गुणे 3, पावर सेम है तो पावर इधर 2 3 6, 6 के पावर में 4, 6 के पावर 4 का मतलब 36 गुणे 36। अब 36 का स्क्वायर अभी हमने बताया था क्या आया था, क्या आया था भाई 36 का स्क्वायर क्या आया था,
1256 आया था, यही ना आया था, तो हमने लिखवाया, देख लीजिए। अगला इसको देखना, इस वाले को 5/7 के पावर में 3, 8/9 के पावर में 3, 5/7 के पावर में 3 गुणे 8/9 के पावर में 3 है। अगर हम यहाँ पर कर लेते इसको 9/8 कर ले, इसे 9/8 कर लें, या फिर इसे हम कर लेते हैं, क्या, देख लीजिए 3 और 2 कर लें, यहाँ पर 3 और 2 बना लीजिए, ठीक है। इस तरह कर लें तो देखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, आराम से कर लेंगे। 3/2 के पावर में 3 है, तो 3/2 को 3 बार गुणा करा लीजिए, गुणे 8/9 को 3 बार करा लीजिए। देखना ये 3 त्रिका 9 खत्म, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह खत्म, 3 त्रिका 9 यह खत्म, 8 अठे 64, 64/9 त्रिक 27, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं जी इस पूरे टॉपिक से, ठीक है ना। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, समय ना लीजिए भाई। अगला देखिएगा, नीचे वाला लास्ट वाला, यहाँ 8 के पावर में 6 भागे 9/6 है, तो 8 और 9 बेस तो समान है, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है दोनों की, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9 के पावर में 6 लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं। एक चीज़ से और लिख सकते हैं, देखना, अच्छा नहीं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 2 के पावर या क्यों बन जाएगा, यह चीज़ें, बस यही आंसर है इसका। अगला देखना, एक चीज़ समझ जाना, जब भी कभी ए के पावर में 2 मिलता है, इस तरह से ए के पावर में 1/2 मिलता है, इसका मतलब होता है √2, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अगर ए के पावर में 1/3 मिलेगा तो इसका मतलब समझ जाना क्यूब रूट है। अगर ए के पावर में 4 है तो घात 4 वाला है, ठीक है ना, घात 4 वाला है यह चीज़। अगर 1/5 है, 1/5 है किसी के पावर में, इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यह चीज़। मतलब कि अंदर वाला जो वैल्यू है उसका 2 बार बाहर निकलेगा, अंदर वाला वैल्यू जो 3 बार रहेगा तो बाहर निकलेगा, इसका मतलब यह होता है साफ साफ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना आप, ए के पावर में 1/3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ए के पावर में -1/2, इसकी वैल्यू बताइए। ए के पावर में 1/3 है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रूट में क्यूब रूट में ए बट्टे के, यहाँ पे गुणे 2 बट्टे के क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए के पावर -1/2 है, जब नीचे आएगा तो ए के पावर में 1/2 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए के पावर में यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर में √2 गुणे 2। इसका मतलब साफ साफ है कि ए और ए समान है, देखिए ए के पावर में 1/3 है, नीचे ए के पावर में 1/2 है, गुणे 2। तो जब बेस समान है और पावर अलग अलग है तो हम लिख सकते हैं ए के पावर में 1/3 -1/2 गुणे 2। तो 3 एकम 3 और 2, यानी कि ए के पावर में देखना 3 में से 2 जाएगा तो -1, यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो -1/6 गुणे 2। इसको मतलब हो गया जो यहाँ पे 2 आएगा 2 बटे के ए के पावर में 1/6, इसका मतलब हो गया 2 बटे ए के पावर में यहाँ पे 6, यहाँ पे ए हो जाएगा। बताना समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए 3 यहाँ पर है ए गुणे 2, ए के पावर में 1/2 हो गया, इसको हमने साफ साफ किया, यह इस वजह से नीचे आया क्योंकि माइनस हट गया नीचे आकर। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 लगा लिया क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पर √2 लगा लिया क्योंकि √2 है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया है आपको ए के पावर 1/3, ए के पावर 1/2, जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, घट गया तो -1/6 आ गया। अब -1/6 को नीचे करेंगे तो ए के पावर 1/6, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, बातें यहाँ पे हैं। अगला देखना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। -2/3 के पावर में 5, इसकी वैल्यू बताइए, और बताएंगे 3125 की घाती संकेत क्या होगा, दोनों पहले कर लेते हैं। देखना इसको, -2/3 के पावर में 5 है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उतना ही रहेगा, -5 ही रहेगा, मतलब यह हमेशा निगेटिव में ही रहेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार कर लीजिए, नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लीजिए, पूरा का पूरा वैल्यू माइनस में ही रहेगा क्योंकि यह पावर में माइनस ऋण के पावर में विषम संख्या है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आ गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 324, 81 3 × 24, 3 एकम 3 3 × 24 या 243 माइनस में, यह पूरा का पूरा आपका वैल्यू आ गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 एकम 3 3 × 24, यह हो गया भाई -32/243। अब इसका देख लेना, इसका देखना क्या आएगा, 3125 का मतलब होगा, 3125 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यह कैसे करेंगे सर, एलसीएम जैसे लेते हैं ना वैसे तोड़ लेंगे।
1 2 3 4 5 मतलब 5 के पावर में 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं भैया, देरी नहीं है, हमें आराम से और इसको समझते रूप में हम लोग चल रहे हैं, समझ बना के। तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो स्लो कर लीजिए, तेज है तो बस देखते चलिए, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा बहुत लंबा न जाने पाए। हम ये चाहते हैं कि पूरा 1 घंटे में सिमट जाए पूरा का पूरा चैप्टर। 2 की घात 7 का मान बताइए, 7 का मान होगा बताइए पहला प्रश्न अभी का। और 3 के पावर में 12 गुणे 3 के पावर में 7 भागा 3 के पावर 25 का मान बताइए। पहले इन दोनों को देखते हैं। 2 की घात 7 का मान क्या होगा? 2 की घात 7 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 भागा है तो भागा नीचे 3 के पावर 25। अब पहले गुणा वाले को जोड़ लीजिए, ये गुणा वाले को पहले जोड़ लीजिए, यानी कि 3 बेस है, अभी सबका बेस समान है, तो 12 और 7 कितना होगा? 12 7 19, यानी ऊपर आ जाएगा 3 के पावर में 19 बटे 3 के पावर 25। अब बेस फिर समान है 3 3, तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर में 19 माइनस 25, 25 माइनस 19 नहीं करना है, 19 माइनस 25 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 के पावर में -6, 3 के पावर -6 का मतलब होता है प्यारे मित्रों 1/3 के पावर 6, या फिर 1/3 का होल के पावर 6। ये अच्छी चीज़ हुआ, एक बार फिर से समझना, 100% श्योरिटी के साथ आपको आएगा। वैसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है यार, आप समझ सकते हो, शुरू से अगर कर रहे हैं सारे क्लास तो आप समझ में आएगा आपको। अगला प्रश्न देखना, 4-5 प्रश्न और हैं, कर लेते हैं फटाफट। -1 के पावर में 49 भागा -1 के पावर में 25, इसका वैल्यू बताइएगा। और 4 गुणे 5 के पावर में 2 प्लस 5 गुणे 4 के पावर 2 की वैल्यू। देखिए -1 के पावर 49, -1 के पावर कोई भी वैल्यू रहे, अगर विषम में ऊपर पावर है तो इस पूरे के वैल्यू, जैसे -1 के पावर 49 है प्लस भागा है -1 के पावर में 25 है, तो -1 के पावर विषम संख्या है तो यहाँ इसकी वैल्यू -1 ही आएगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा भागा -1 के पावर फिर विषम संख्या, तो फिर से -1 हमें मिला। इसका मतलब क्या? -1 बटे -1 बराबर माइनस कटेगा तो 1 आएगा। साफ साफ मतलब यह है -1 के पावर में 49 बटे -1 के पावर 25। ठीक है, विषम विषम दोनों है, विषम जब भी रहेगा -1 के पावर में कोई संख्या तो -1 के पावर 49 बार गुणा कर लेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ भी -1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें देखना 4 गुणे 5 के पावर 2, 4 गुणे 5 के पावर 2 मतलब 5 5 25 गुणे 4 प्लस में 5 4 चौके 16, 16 पचे 80 और 25 चौका 100, 100 प्लस 80 तो 180 इसका वैल्यू हो जाएगा। भाई बताना, समझ में आया ना? आगे देखना, आगे बस 2 प्रश्न और बचे हैं, कर लेते हैं फटाफट। एक प्रश्न बचा है, नहीं 2 प्रश्न भाई। 64 के पावर में -2/3, एक प्रश्न और लिख लेना। 4/9 के पावर में 3 गुणे 4/9 के पावर में 4 भागा 4/9 के पावर में 5। बस समाप्त कहानी इस पूरे चैप्टर का। 64 के पावर -2/3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 के पावर में -2/3। अब 2 6 बार आया है तो 2 के पावर में 6 -2/3। अब 2 के पावर में 6 बाहर जाएगा, -2/3 से भाग करा देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 2 के पावर में -4। अब 2 के पावर -4 का मतलब है 1/2 के पावर में 4, 1/2 2 के पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 आपका राइट आंसर होगा। इसको देखना, बस लास्ट प्रश्न है मेरे यारों, बस झूम उठो। बता रहे हैं 15 दिन 20 दिन का क्रैश कोर्स है ना, मैराथन वगैरह सब लेकर है, याद रखना। 4/9 बस सेहत का हमारे कुछ ना हो, बस सेहत सही रहे, उसके बाद सब मजा आ जाएगा। गुणे 4/9 के पावर में 4 भागा है तो भागा 4/9 नीचे कर देते हैं, 4/9 के पावर में 5। अब देखना 4/9 बेस समान है तो 4/9 के पावर में 3 - 3 + 4 कर सकते हैं, तो 4/9 के पावर में 3 + 4, 3 + 4 मतलब 7 हो गया, बटे 4/9 के पावर 5, 4/9 के पावर 5। अब देखना फिर बेस समान है तो 4/9 बेस समान है, 7 - 5 कर दें, 7 - 5 का मतलब 4/9 के पावर में 2, 4/9 के पावर 2 मतलब 4 × 4 बटे 5, 9 × 9 मतलब 4 चौके 16 बटे 81। बताना भाई, बताना अब कहाँ गलती हो रही थी आपसे, जो आपका एग्जाम नहीं निकल रहा था, अब निकलेगा बेशक। आप बस रिवीजन करना, तेजी बिल्कुल नहीं है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। प्लीज़ आपसे विनती है कि चलने दीजिए, क्योंकि हमें 1 घंटे में एक लेसन का समाप्त करने हैं पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है।
अब 2 महीने समय नहीं कि हम एक क्लास को 3 दिन पढ़ाएं, एक चैप्टर को नहीं। तो आप प्लीज़, आपसे विनती है, कॉपरेट करिए, साथ में चलिए। कोई दुविधा होती है तो लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट करिए, सर यह क्वेश्चन फिर से बताइए, जैसे किसी बच्ची ने किया था तो हमने बताया था फिर से। ठीक है, धन्यवाद। सारे सेशन शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आप रिवीजन करिए, क्योंकि उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने भविष्य का, तो जगा के बैठें, सो के नहीं बैठे भाई, उससे सुलाएं नहीं उम्मीदों को। उम्मीद तो हमेशा जगा के बैठो, मेहनत के लिए तत्पर रहिए। आग में कूदना पड़े तो कूद जाइए, मेरा मतलब आग में वो वाले आग नहीं, मतलब कि रातों रात जग के मेहनत करना पड़े तो करिए, क्योंकि यह समय आएगा नहीं, बार बार बीत जाएगा, तो पछताने से कुछ नहीं फायदा। ठीक है भाई, पछताने से अच्छा है तो जग कर पढ़ लिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।